मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नौशीन शहजाद जो कि साइकेट्रिस्ट हैं, और साथ में मेरे साथ मौजूद हैं शर्लीन अंसारी जो कि ग्लोबल DEI सर्टिफाइड प्रोफेशनल एंड सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। आप दोनों प्यारी प्यारी खवातीन को मैं अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ, क्योंकि टॉपिक एक ऐसा है ऑफकोर्स बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि इस उदासी के नो मोटिवेशन के टॉपिक में मैं आप दोनों को लाल रंग में वैसे देख रही हूँ। तो मुझे बताएं वैसे क्या रंगों का भी कुछ इसमें लेन देन होता है आपके डिप्रेशन में, मोटिवेशन में? हाँ बिल्कुल, आपने जब टॉपिक बताया तो हमने सोचा कि हम उसके क्यों ना ऐसा कुछ करके बताएं कि आपको लगे कि क्या चीज़ पहनने से या करने से आपके अंदर उदासी के असरात कम हो सकते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल अपनी जगह वाज़ेह चीज़ है कि रंग हमारी शख्सियत पे असर डालते हैं। ऑल्सो रंग जो है बहुत सारी एनर्जीज कैच भी करते हैं। जैसे मैंने अक्सर लोगों को देखा जो ब्लैक बहुत ज़्यादा भी पहनते, बड़े बुजुर्ग, अब मुझे समझ में आती है जो बाबा कहते हैं बेटा अच्छा इतना ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा ब्लैक आपको नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी बहुत सारी एनर्जीज अट्रैक्ट करते हैं, हर कलर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जी, क्योंकि मेरी एक दोस्त है बड़ी प्यारी समरीन, वो ब्लैक इतना पहनती हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि उसके बाद वो हर किस्म की बीमारियों को भी दावत दे रही होती है बेचारी को। तो ये आई बिलीव अगर आपकी तबीयत थोड़ी, और लोग मना भी तो करते हैं कि ब्लैक तकिया का इस्तेमाल नहीं करना, अगर आपको डिप्रेशन हो, कहते हैं सफ़ेद तकिया का इस्तेमाल करें। ये सब इन सब का बड़ा लेन देन होता है। डॉक्टर साहब, ये जो डिप्रेशन है ये क्या बिला वजह लोगों को होने लग जाता है या इसकी कोई हिस्ट्री होती है? वैसे देखिए, इसके दो तरह के होते हैं रीजंस। एक हमारे अंदर मौजूद है और एक एनवायरनमेंट में। ठीक है, जो एनवायरनमेंट में मौजूद है वो तो आप सबको मालूम है। उसमें पॉवर्टी आ सकती है, उसमें स्ट्रेस आ सकता है, उसमें आपकी रात को नींद की अच्छा ना सोना वो आ सकता है, इसके अलावा मुआशी हालात आ सकते हैं। ठीक है, और मियाँ बीवी के ताल्लुकात में ख़राबी, बच्चे का बदतमीज़ हो जाना, बच्चे का पढ़ाई ना करना, कुछ भी एनी एनवायरमेंटल फैक्टर, जब आपके टास्क पूरे ना हो रहे हैं जो आपने दिमाग में बनाए, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन से, हाँ फ्रस्ट्रेशन से, स्ट्रेस से। एक तो ये आउटसाइड माई बॉडी जो है ना उसके रीजंस है, एक रीजंस इनसाइड माय बॉडी है। ठीक है, उसमें आपकी जेनेटिक्स भी आ जाते हैं और जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर उसमें जेनेटिक्स के साथ साथ आपकी इंटरनल थिंकिंग प्रोसेस आ जाता है जो हमारी सेल्फ टॉक कहलाती है। ठीक है, हमारी सेल्फ टॉक हमें बहुत सी चीज़ों की तरफ ले जाती है, अच्छाइयों की तरफ भी, बुराइयों की तरफ भी। सेल्फ टॉक क्या अच्छी चीज़ है, नॉर्मल चीज़ें करनी चाहिए आपको? सेल्फ टॉक देखिए, सेल्फ टॉक तो खुद बातें करते होते हैं जी, मगर मेरा जो यहाँ मकसद है वो इंटरनल सेल्फ टॉक पे है जी, जो हमारी थिंकिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा एग्ज़ाम में फेल हो गया तो आपको एक थॉट आई कि अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी। ठीक है, और दूसरी तरफ आपको ये थॉट भी आ सकती है चलो मैं अपने बच्चे की हेल्प करूं, इसका मतलब है कि उसको सब्जेक्ट सही नहीं मिले थे। ठीक है, दोनों इंटरनल टॉक्स हैं। एक इंटरनल टॉक से डिफरेंट, बिल्कुल, एक इंटरनल टॉक से आप टू डू मोटिवेशन की तरफ आएंगी और एक इंटरनल टॉक आपको शेम और गिल्ट की तरफ ले जाएगी। ठीक है, अगर आपकी इंटरनल टॉक जो है आपने अनचेक्ड छोड़ दी, अनचेक्ड, तो आपकी इंटरनल टॉक आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाएगी। ठीक है, इंटरनल टॉक को चेक करने का तरीका मेटाकॉग्निशन कहलाता है। मेटाकॉग्निशन आजकल जितनी भी आप समझें कि हम पहले कहा करते थे इसका IQ बहुत अच्छा है तो ये ज़िंदगी में कामयाब हो जाएगा, आजकल कहा जाता है कि ये मेटाकॉग्निशन कर सकता है इसलिए ज़िंदगी में कामयाब हो जाएगा। ये मेटाकॉग्निशन की जो टर्म है थोड़ी सी, तो ये अब इसको ज़रा सही मुझे खुल के ज़रा बताएं कि मेटाकॉग्निशन क्या है? ठीक है, मेटाकॉग्निशन इज़ थिंकिंग अबाउट माई थॉट्स, राइट, कि मैं मुझे क्या चाहिए। No. When you're clear? No. When you are thinking about your own thoughts, right? यानी हम थॉट्स के बारे में कहाँ सोचते हैं, थॉट्स तो थॉट्स है, बट आपने क्या किया, अपनी थॉट्स को लिख लिया। हाँ। ठीक है, लिख लिया, फिर उन थॉट्स को स्टडी किया कि मुझे कैसी थॉट्स आती हैं, क्या ये दर्जा अव्वल की थॉट्स हैं, दर्जा दोयम की, या बिल्कुल फेल्ड थॉट्स हैं। अगर मुझे उस थॉट से मोटिवेशन फील हुई तो वो अच्छी थॉट है। अगर मुझे उस थॉट से मेरी रही सही मोटिवेशन भी लो हो गई तो ये बेकार थॉट्स हैं। ठीक है, ओके जी। अच्छा, हम साथ में कोशिश करेंगे कि इसको और ज़रा आम फहम ज़बान में जी ताकि जो लोग बहुत सारे देख रहे हैं, क्योंकि देखिए किसी एक पर्टिकुलर क्लास का अगर आपको लग रहा है, मैं अक्सर लोगों को देखने, लोग कहते हैं भाई ये डिप्रेशन जो है ना बस क्योंकि फैशन में आ गया हुआ है तो बस ये अमीरों के चोंच लें, बल्कि ऐसी बात नहीं है। जो हमारे डिप्रेशन है आप अक्सर वो हमारे हर तबके में पाए जाते हैं, बिकॉज ये दिमागी है। जैसे जब दिल का दौरा किसी को पढ़ना होता है तो वो ये नहीं देखता कोई अमीर है या गरीब है, वो दिल का दौरा से पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है ना, तो बिल्कुल ऐसे ही हमारी दिमागी और डिप्रेशन भी ऐसी चीज़ है।
है। मुझे बताएं, क्योंकि आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी कराते हैं और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में जितने भी जो लोग वहाँ पे काम भी कर रहे होते हैं वो समहाउ बड़े अकम्प्लिश्ड होते हैं, एक अच्छा पढ़ के आए होते हैं। आप उनमें में से डिप्रेशन का रेशियो क्या देखती हैं? आई थिंक मैं सच्ची बताऊँ आपको तो डिप्रेशन का शिकार जो है ना ऑलमोस्ट हर कोई होता है अब आजकल के ज़माने में। रेशियो मैं एग्जैक्टली नंबर में क्या कोट करूँ, क्योंकि हर इंसान जो है ना अपने आप को कॉन्स्टेंटली कंपेयर कर रहा होता है दूसरों के साथ। यहाँ पे आपका जो मादा होता है ग्रो करने का एकदम रुक जाता है, क्योंकि आप कांस्टेंट कंपैरिजन कांस्टेंट। मैं हमेशा कहती हूँ कि लोग क्या करते हैं कि जो लाइफ बिहाइंड द सीन्स है ना उसको इंस्टा रील के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। इंस्टा रील तो जाहिर है एक पकी पकाई प्रोडक्ट होती है, राइट? शर्लीन, हर बंदे को तो अपना अच्छा वर्जन ही इंस्टा रील पे दिखाना है। बिल्कुल। तो वल्नरेबिलिटी जो होती है, जो सैडनेस होती है, जो इनर, जैसे बहुत प्यारी बात डॉक्टर नौशीन ने की, जो इनर हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको तो जाहिर है कोई नहीं रख रहा होता। मैं समझती हूँ इसको नॉर्मलाइज करना चाहिए कि रखें। और दूसरा ये कि किसी की जो इंस्टा रील की लाइफ है और जो टाइमलाइन है उसको खुद से कंपेयर ना करें, क्योंकि यू कैन नॉट लिव देयर टाइमलाइन जर्नी, यू कैन नॉट, राइट? क्योंकि देखिए यू हैव टू लिव योर लाइफ। हर बंदे की जिंदगी में स्ट्रगल्स बिल्कुल अपनी होती हैं। एब्सोल्युटली। तो स्ट्रगल सब में होता है। जब हम ट्रेनिंग करा रहे होते हैं हम हमेशा ऑडियंस के रूम को रीड करते हैं। सबसे पहले ट्रेनर आता है, एक रूम को रीड करता है कि यहाँ पे किस किस्म के लोग हैं हमारे पास। कुछ बहुत ही डीमोटिवेटेड होते हैं, अरे मैडम क्या पढ़ा रही हैं, छोड़ें ये तो हम कुछ नहीं होता, हम वैसे वही नंबर आएंगे, वही सब कुछ होगा। कुछ होते हैं जो नहीं, बहुत कीन होते हैं, आप उनको फ्रंट पे देखते हैं, नोट्स ले रहे हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मीडियोकर होते हैं, मतलब ठीक है सीख लिया तो सही है, नहीं तो नहीं है। तो अब इस पूरे माहौल को आपको मैनेज करके चलना होता है। अब ये भी ज़रूरी नहीं होता, बड़े मज़े की बात है मैं दिया कि जो फ्रंट पे बैठ के नोट्स ले रहा है ना, क्या पता वही सबसे बड़ा डिप्रेशन का शिकार हो। ये भी होता है, क्योंकि डिप्रेशन को रीड करना बड़ा मुश्किल है। यू नो, हैप्पी फेस लेके आएंगे। सो आई ऑलवेज से यू नो द बेस्ट थिंग इज दैट यू डोंट हैव टू हैव बिग सक्सेस एंड प्रोग्रेस टू बी सक्सेसफुल, एंड वी ऑल गो थ्रू डिप्रेशन, ठीक है? सो करना क्या चाहिए, वन स्टेप एट अ टाइम, टेक अ स्टेप, मेक दैट वन कॉल। सबसे बड़ी बात, बिस्तर से उठ के ऑफिस चले जाओ, ये आपने पहला कदम ले लिया। फिर आप तैयार होकर चले गए, फिर आपने कोई कॉल कर ली, कोई एक ईमेल कर ली, दैट इज मोर देन इनफ। प्रोग्रेस। अक्सर लोग दोस्त मेरे कुछ ऐसे हैं, अब मैं बहुत से लोगों को कहना भी चाहती हूँ अगर आपके दोस्त भी ऐसा करते हैं तो ठीक है, आप प्लीज एफर्ट जरूर करें, लेकिन कहीं कि फिर आप भी हिम्मत हार जाते हैं। व्हाई? बिकॉज थोड़ा लंबा प्रोसेस है ना, क्योंकि अगला बंदा जब तक, अगर मुझे डिप्रेशन है फर्ज करें, आप लाख जान मार ले कि मैंने मदिया को कोच करना, मदिया घर, अगर मदिया आपको विंडो प्रोवाइड नहीं कर रही तो फिर वो दोस्तों का कोई कसूर नहीं। हम अक्सर लोगों को देखते हैं, अगर किसी ने सुसाइड कमिट कर ली हो तो लोग उनके दोस्तों को जो है वो कहना शुरू कर देते हैं कि भाई आपने नहीं देखा। जैसे अभी मैं अभी खैर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे उनकी डेथ हुई, खैर अल्लाह आलम क्या वो उनकी नेचुरल डेथ थी, उन्होंने सुसाइड की, ये हम नहीं रीड कर सकते। लेकिन आजकल हम यंग डेथ्स बहुत देख रहे हैं, और क्योंकि आप तो देखती होंगी कि लोग आपके पास आते हैं सुसाइडल थॉट्स के साथ, तो वो कहाँ सुसाइड अटेम्प्ट करके आते हैं, बच के आते हैं जी, सुसाइड सर्वाइवर्स आते हैं। तो डॉक्टर साहब कहाँ, वो बेचारे कहाँ फंस जाते हैं? 2-2 दफ़ा करके आते हैं, 3-3 दफ़ा करके आते हैं, राइट? इनमें से मर्द ज़्यादा होते हैं, औरतें ज़्यादा होती हैं, इनकी एज क्या होती है? इनमें से औरतें ज़्यादा होती हैं, जब मर्द करते हैं तो कंप्लीट सुसाइड करते हैं। इट्स वेरी अलार्मिंग। दे मेक अ प्लान सो दैट दे नेवर रिकवर, राइट? बट द वुमेन व्हेन दे मेक अ प्लान इट्स रिकवरेबल। डॉक्टर साहब अब ये उर्दू में भी लोगों को बताएं कि बंदा जब कर रहा होता है तो उसको होता है कि बस आज अगर मैं ये करने जा रहा हूँ तो मैं पूरी अपनी प्लानिंग करेगा कि मैं बचूँ, पूरी प्लानिंग करेगा, उसकी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होंगी। अगर उसके बीवी बच्चे हैं तो उनके लिए उसने कोई ऑल्टरनेट, अक्सर मैंने देखा है लेटर लिखते हैं, उसके लिए कोई ऑल्टरनेट बंदोबस्त किया होगा उनने, कोई कारोबार या कोई पैसिव इनकम का जनरेट करने का बंदोबस्त किया होगा, पूरा बंदोबस्त करके जाए। जैसे डॉक्टर साहब पिछले दिनों एक खबर भी थी कि एक शख्स ने उधार लिया था, उधार वापस नहीं कर पा रहा था, तो उसने अपने बच्चे के साथ जब खुदकुशी की तो उसने फिर एक साथ में एक नोट पे लिखा, और जैसे पिछले दिनों हमने देखा कि एक शख्स बच्चे के साथ कूदा था, उसने वीडियो बनाई है और उसने कहा कि मेरी बीवी का उसमें कोई कसूर नहीं है, प्लीज़ आप उनको ये उधार माफ़ कर दीजिएगा। तो वो बड़ा डिस्टर्बिंग था। जी देखिए, कुछ हमारे मुल्क, दुनिया में कुछ नेशंस ऐसे हैं जहाँ खुदकुशी को बहुत एस्टीम्ड समझा जाता है, ठीक है, जहाँ इज्तिमाई खुदकुशी भी होती हैं, जैसे जापान। जी बिल्कुल, जापान वहाँ इज्तिमाई नहीं होती, अलग अलग होती। लेकिन मैंने अपने बचपन में जैसे पढ़ा था, अखबार पढ़ने का शौक है कि वहाँ पे ये भी होता है कि इज्तिमाई, जैसे आपको लगता है आपकी ज़िंदगी वापस ख़त्म हो गया है तो एक इंजेक्शन भी आता है जिससे आप ख़त्म कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी। जी, तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपने उस चीज़ को डिग्निफाई कर दिया, राइट? अच्छा, हमें चूँकि बरसगीर पाको हिंद में ये जो इलाके हैं, यहाँ अगर आप रिलीजन को निकाल भी दें, ठीक है,
तो उसके बावजूद भी सबका फेथ है कि देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर डेथ। हाँ, तो सबको डर है इसका कि हाँ। बेशक किसी को किसी भी तरह से है, मगर वो इतना कॉमन एक वो है कि वी नो दैट देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर डेथ, राइट। सो बहुत से लोग ये सोचकर मुतमईन हो जाते हैं कि अगली ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है, इस और बार मिलता नहीं, भी अगला है, हमें और मिलेगा। मिलता भी है। अल्लाह की शान है कि मिलता भी है, ठीक है ना। बिल्कुल। फेथ बहुत बड़ा हीलर है और इस हीलर को हमें भूलना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने जैसे कहा कि जो बंदे जो हैं जब वो कोई प्लान ऐसे बनाते हैं तो वो ना मुकम्मल प्लान बनाते हैं कि वो सर्वाइव ना कर सकें। जी। ख़वातीन, आपने कहा कि वो जब अगर कुछ ऐसी अटेम्प्ट करती हैं तो वो कहीं ना कहीं उनका बचने का चांस होता है। जी, ठीक है। नॉट ऑलवेज, कुछ ख़वातीन भी खुदा न खास्ता ऐसे कर जाती हैं, मगर अगर आप डेटा देखें तो डेटा यही बताता है कि इस तरह से हो जाता है। तो बहुत अजीब बात है कि जब सुसाइड के हम किस्से सुनते हैं, बातें सुनते हैं, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल पीपल हु हैव कमिटेड दैट, मतलब अंडर ग्रेट स्ट्रेस होते, मैं किसी तरीके से भी उनको वो नहीं करना चाह रही कि वो उनका वो हो, मगर बहुत ट्रिवियल मैटर पे, बहुत छोटी बात पे करते हैं, लेकिन उनके लिए शायद वो बहुत बड़ी बन जाती है। इतनी छोटी के बाद में वो खुद हैरान होते हैं, इतनी छोटी बात कि वो बाद में कहते हैं डॉक्टर साहब हमें नहीं पता हमारे साथ क्या हुआ, हमने ये कोई बात थी जिस पे मैंने खुदकुशी की, ये कोई बात थी। तो इसलिए बातों को खुदकुशी करने जा रहे थे, क्या वो हेलुसिनेशन का शिकार होते हैं? वो एक अलग कैटेगरी है। वो जो हेलुसिनेशन का शिकार होकर करते हैं ना, उसमें आपका डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर्स होता है और उसमें आपका शिजोफ्रेनिया होता है, बाइपोलर होता है, ठीक है। क्योंकि ये बड़े बड़े डायग्नोसिस, हमें कोई आवाज़ दे रहा था कि जी बिल्कुल, हमें कोई किसी ने ऑर्डर दिया था कि खुदकुशी कर लो जी, तो वो जो ऑर्डर्स वाली बात है ना, वो साइकोटिक फीचर्स में आती है। तो अगर आपको ये तो बहुत बड़े बड़े डायग्नोसिस है ना, अगर ये डायग्नोज आपका हुआ है किसी साइकाइट्रिस्ट से, तो फिर तो सारी फैमिली और सब बड़े वो होते हैं ना, क्योंकि डॉक्टर बता देता है, किसी ना किसी को बुलाकर बताता है कि देखिए इसको जो है, इसका डिप्रेशन जो है अब ये सुसाइड की तरफ जा रहा है, तो आप सब ने केयर करनी है। और उसके लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी था, लेकिन कभी डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। कुछ फैमिलीज में जो डिप्रेशन है ये चलता है, बिल्कुल, नानी को है, माँ को है, बाप को। अच्छा, मैंने ये देखा कि माँ से ही ज़्यादा आता है। जैसे मैं अक्सर अपने शो में बात भी करती हूँ कि वो लोग जिन्होंने माइग्रेशन देखी हुई है पंजाब की, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो पंजाब में बड़ी खूनी किस्म की जो माइग्रेशन थी, तो उसमें जो जैसे मेरी नानी भी आई तो वो बहुत जो देख कर आई ना, तो वो उनके अंदर एक डिप्रेशन थी। समहाउ उन्होंने वो डिप्रेशन आगे अपने बच्चों में, लेकिन बेटियों में मुंतकिल की। वो कहते हैं ना कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो अपने आगे ग्रैंड डॉटर की भी, अपनी लड़की पैदा होती है तो ओवरीज लेके पैदा होती है। बिल्कुल। तो वो समहाउ मैंने अपनी नानी के अंदर भी देखी। अब मुझे ज़्यादा, जैसे आहिस्ता आहिस्ता मैं डिप्रेशन में बात करती हूँ, मुझे अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर साहब आई, तो अब मुझे फील होता है कि अच्छा मेरी अम्मी भी एक डिप्रेशन की फेज से गुजरी, और वो समहाउ कहीं ना कहीं ऐसी अलामत मुझे फील होती हैं, मुझ में कम, मुझ में बड़ी बहन में ज़्यादा फील होती है, बट आई हैव टू ब्रेक इट। मुझे भी पता है खुद अगर आपका दिमाग चल रहा हो तो आप ऐसे अपने अंदर कौन से साइंस रीड कर सकती हैं कि हाँ ये दिस इज़ नॉट राइट, मुझे कुछ करना अपने लिए। तो देखें, ये वाली बहुत अच्छी बात आपने की कि वो ग्रैंड मदर टू मदर, वो जनरेशनल ट्रॉमा, डिप्रेशन आ जाता है। और वो आपने देखा होगा अक्सर इंस्टा पे भी आ रहा होता है कि एक माँ बोझ उठाती है अपनी बेटी पे देती है, बेटी उठा के आगे देती है, इट गोज ऑन। सो द बेस्ट वे इज दैट यू हैव टू, जैसे डॉक्टर नौशीन ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट भी किया कि यू हैव टू सी what you're doing and your internal talk. So अगर आपको खुद को, अगर मैं अपनी बात करूँ या जनरली मैं लोगों में देखती हूँ, because we meet so many people in the corporate world, so their signs are कि they start going into isolation. सबसे पहला स्टेप होता है आइसोलेशन में जाएंगे, बिला वजह हर बात में चले जाते हैं, हर बात में नेगेटिव पॉइंट ढूंढेंगे, कोई पॉजिटिव बात भी कर रहा होगा तो उसमें से नेगेटिव बात पकड़ के ले आएंगे, या फिर बिला वजह की मिसकम्युनिकेशन क्रिएट कर रहे होंगे, या फिर खुद ब खुद अपने अंदर एक कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। एक है अकेला रहना, एक होता है अकेला रहना, और एक है तन्हाई। ये दोनों बड़ी डिफरेंट चीजें हैं। मैं इस पे आऊंगी, इस पे डिस्कशन करूंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।